उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट थर्ड। और इस पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में बच्चों? मोमेंटम। जैसा आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम है क्या? मोमेंटम को पहले फील करते हैं। सिंपल भाषा में अगर कोई पूछे कि मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम का मतलब होता है इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब कितना प्रभाव डालने वाला है कोई ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना इंपैक्ट डालेगा, उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यानी अगर किसी भी मोमेंटम के बारे में हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात होगी और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में बात होगी। और अगर इसको सिंपल डिफाइन किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, product of mass and velocity. The term momentum of body is defined as the product of mass and its velocity. किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो मुझे क्या बताएगा? वो मुझे मोमेंटम बताएगा। मोमेंटम को समझिए क्या है, ये एक इंपैक्ट है। इसे मैथमेटिकली अगर हम देखा जाए तो हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के ऊपर हम क्या लगाते हैं बच्चों? एरो। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो मोमेंटम क्या है? एक मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है मोमेंटम की एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो अगर आप देखें ध्यान से तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी। मास मींस किलोग्राम एंड वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड। यानी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। पर आप सोचो, अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, क्या आप इसको फील कर पा रहे हो? मैं हमेशा क्या करता हूं, आपको पहले फील कराता हूं, फिर उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाता हूं। पर आज मैंने कुछ उल्टा किया। पहले मैंने आपको डिफाइन पढ़ा दिया कि आप कैसे एग्जाम में इसको डिफाइन करोगे। सिंपल वन लाइन आंसर, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। हर बच्चा इसको याद कर लेता है। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन मोमेंटम। इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है। रट लिया, पर फील कहां किया? फिजिक्स को पढ़ते समय आपको फील बहुत जरूरी है। फील नहीं तो फिर फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं, एक बोझ बन जाएगा आपके लिए। तो चलिए फील करते हैं। तो इस चीज को, मोमेंटम को फील कराने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, लेदर की बॉल, जो हम क्रिकेट की बॉल से खेलते हैं, और एक आपके पास कॉस्को वाली मतलब टेनिस बॉल है। एक टेनिस बॉल और एक लेदर की बॉल, ठीक है? दो बॉल है। अब आपको मालूम होगा कि टेनिस की बॉल हल्की होती है एज कंपेयर टू द लेदर बॉल। जिन्होंने खेला उन्हें मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम वो मुझे मेरी बात का भरोसा माने। टेनिस बॉल हल्की होती है कंपेयर टू द लेदर बॉल। अगर दोनों ही किसी सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, दोनों मोशन कर रहे हैं, दोनों के पास वेलोसिटी, इनफैक्ट हमने एक सिचुएशन ले रखा है कि बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब जरा सोच कर बताओ इन दोनों का इंपैक्ट कैसा होगा। यानी कोई प्लेयर एक टेनिस बॉल को पकड़ रहा है और एक लेदर की बॉल को पकड़ रहा है, तो जरा बताओ कौन सा बॉल ज्यादा इफेक्ट डालेगा उस प्लेयर के हाथों पे, उसके हैंड पे किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? तो सर लेदर की जो बॉल होगी उसके पास मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने के कारण जब वो आपके हाथ पे आएगी ना तो थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा डालेगी, वो मुझे थोड़ा सा झटका देगी या फिर थोड़ा तेज में चोट लग सकती है। लेकिन वही कॉस्को की बॉल को हम आराम से इजीली पकड़ लेते हैं। क्लियर है? तो किसका इंपैक्ट ज्यादा हुआ? जिसका मास ज्यादा हुआ। अगर दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा, उसका इंपैक्ट ज्यादा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बड़ा सा स्टोन है, ठीक है? एक स्टोन है और एक प्लास्टिक की बॉल है। सामने कांच की दीवार, कांच की विंडो अपने पड़ोसी का। अब एक बार मैंने स्टोन से मारा, क्या होगा? फटाक से खिड़की टूट जाएगी, चकनाचूर।
इम्पैक्ट ज्यादा था क्योंकि इसके पास मास ज्यादा था। वहीं प्लास्टिक की बॉल से मारा, हो सकता है वो टूटे भी ना, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। मास कम होने के कारण उसका इम्पैक्ट भी कम होगा। यानी एक बात तो मुझे मालूम चला, इम्पैक्ट के लिए मास का होना बहुत जरूरी है। इम्पैक्ट का मतलब मोमेंटम, तो वी कैन से मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मास कम तो मोमेंटम भी कम। लेदर की बॉल भारी तो मोमेंटम ज्यादा, इंपैक्ट ज्यादा, प्लेयर्स के हाथ पे चोट ज्यादा। टेनिस बॉल का मास कम तो इंपैक्ट भी कम। क्लियर है बच्चों? तो मोमेंटम और मास में कैसा रिलेशन है? इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्टली। अगर इन दोनों के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए तो जरा देखिए, मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। मास बढ़ाओगे मोमेंटम भी बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, मास घटाओगे मोमेंटम भी घटेगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल है, हाउ द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। वेलोसिटी कैसे मोमेंटम पे इफेक्ट करती है? गन देखा है? गन की जो बुलेट है बहुत छोटी, 20 ग्राम 10 ग्राम जितने भी होते हो, एक बुलेट को मैंने गन के अंदर डाला और उससे फायर किया किसी वॉल के ऊपर, किसी लकड़ी के वॉल के ऊपर, लकड़ी का वॉल बोल दे, लकड़ी का तख्ता बोल दे, ठीक है? तो वो बुलेट क्या करती है? अब बुलेट क्या होती है? उस वॉल के अंदर घुस जाती है, पेनिट्रेट कर देती है, छेद कर देती है और कुछ दूर तक डिस्टेंस कवर करती है। जब मैं उसे फायर करता हूं गन से, सेम उसी बुलेट को, इस बार मास सेम है, उसी बुलेट को मैंने हाथ से लिया और दीवार पे मारा, उस वुडन ब्लॉक के, क्या इस बार वो बुलेट आर पार हो जा रही है? कुछ अंदर जा रही है? देखा तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। ऐसा क्या बदल गया? तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम था लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या था? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा थी ऑब्जेक्ट का तो इंपैक्ट भी ज्यादा था। वो उस वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई। क्या मैंने अपने हाथ से उस गन के बराबर वेलोसिटी प्रोड्यूस कर पाया होगा? नहीं सर। अगर मैं उतनी वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो इंपैक्ट भी क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा। ठीक है? तो कह सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, और अगर वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी कम। आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि हाउ द मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ठीक है? अभी हम लोगों ने कहा कि दो डिफरेंट बॉल थे, दो बॉल थे, एक हमारा टेनिस का बॉल था और एक हमारा लेदर का बॉल था। दोनों के मास में डिफरेंस था, तो मास में डिफरेंस होने से जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम था। फिलहाल हमने मान लिया कि दो बॉल है, दोनों मान लो टेनिस की बॉल है। ठीक है? ये भी टेनिस बॉल, ये भी टेनिस 1 टेनिस 2, दो बॉल है, दोनों का मास सेम। क्या सेम है? दोनों का मास सेम है, पर दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। ये कुछ ज्यादा तेज जा रहा है और ये उससे कम तेज जा रहा है। अब जरा बताओ इन दोनों में से किसको रोकना मुझे इजी पड़ेगा? तो सर जिसका वेलोसिटी कम है उसको हम बहुत आराम से रोक सकते हैं, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसे रोकने में मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है। तो दैट मींस ज्यादा फोर्स, ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट फॉर द स्टॉपिंग। सिमिलरली कम मास, कम वेलोसिटी, वेलोसिटी कम है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इंपैक्ट कम लगाना पड़ेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में डिफरेंट है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका इंपैक्ट ज्यादा, यानी उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जिसकी वेलोसिटी कम उस पर कम इंपैक्ट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्लियर है बच्चों? तो कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डायरेक्टली का मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा तो इंपैक्ट ज्यादा, वेलोसिटी कम तो इंपैक्ट कम। ओके बेटा? और भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। अब एक छोटी सी टॉय कार है और एक ट्रक है, और एक टॉय है, किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? डेफिनेटली ट्रक का इंपैक्ट ज्यादा होगा।
अगर उससे किसी की एक्सीडेंट होती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन टॉय कार से क्योंकि उसके पास मास ज्यादा था तो इम्पैक्ट था। ओके, एक बहुत तेज चलने वाली कार और एक धीरे धीरे चलने वाली ट्रक, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा ज्यादा डेंजरस कौन होगा? अगर बहुत तेजी से चलने वाली कार जिसका मास ट्रक के कंपैरिजन में कम है, फिर भी उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। तो कह सकते हैं मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पे। तो मोमेंटम का मास के साथ कैसा रिलेशन है मेरे बच्चों? डायरेक्टली। मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? वो भी डायरेक्टली। मोमेंटम ज्यादा यानी मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मास कम मोमेंटम कम, वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी कम मोमेंटम कम। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए, अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी के बीच में, अगर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो अगर दो क्वांटिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में हो, उसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा? यूनिफॉर्म। तो मोमेंटम का ग्राफ मास के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइनेशन, मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्मली। और अगर मैं मोमेंट मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाऊं, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि अगर हम मोमेंट मास एंड वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाएं, तो इसका ग्राफ जो होगा वो इनवर्स नेचर का होगा। कैसा नेचर होगा? इनवर्स। और इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां आपका मोमेंटम का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और इस मोमेंटम का हम यूज करने वाले हैं, इसलिए पहले मैंने आपको मोमेंटम समझाया, क्योंकि मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ में आने वाला है। अगली वीडियो हमारी जो बनने वाली है, जो आएगी आपके लिए, वो होगी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी जनरल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स के तीनों लॉ हर बच्चे को मालूम होना चाहिए और बहुत इजी है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।